लेकिन जो चीज बदलती है वो परम तत्व नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया जैसे किरणें सूर्य से निकलती हैं और वापिस सूर्य में समा जाती हैं, तो जब तक वो किरण सूर्य से अलग है तब तक साथ संगत जी तब तक वो किरण कहलाती है, और जब वो वापिस सूर्य में मिल जाती है तो फिर वो सूर्य का रूप हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा है साथ संगत जी प्रभु की अंश है, परमेश्वर की अंश है, वापिस ये जब समुद्र रूपी परमात्मा में समा जाएगी तो इसकी भी फिर साथ संगत जी अच्छी गति हो जाएगी, और एक से फिर ये अनेक बनने की जो काबिलियत इसके अंदर आ जाएगी। एक से ये अनेक भी बन सकेगी और अनेक से एक भी बन सकेगी, क्योंकि अनेक से एक बनना, एक से अनेक बनना ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा का गुण है, ऐसा परमेश्वर खुद करता है। तो इसलिए साथ संगत जी ये अच्छी तरीके से हमने समझ लेना चाहिए कि जो आत्मा का गुण है वो सर्वव्यापकता आत्मा का गुण है, और इसमें जो है सारी रचना साथ संगत जी इसी के द्वारा रची जाती है और इसी के अंदर स्थित रहती है, और इसी के अंदर ही साथ संगत जी अंत में समा जाती है। जो दार्शनिक लोग हैं, जो आत्मिक तत्व को जानने वाले संत महापुरुष हैं, वो बात ये पुकार पुकार कर हम लोगों को कहते हैं कि कुछ भी अलग नहीं है, अलग कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है, एक से ही सब कुछ अनेकता है, एक रूप है से अनेकों, एक परमेश्वर से अनेकों रचनाएं हुई है। रूप अनेक एक है स्वामी, रूप अनेक एक है स्वामी, सब घट घट के अंतर्यामी। तो परमेश्वर के अनेकों रंग हैं, अनेकों रूप हैं, अनेकों आकार हैं, क्योंकि परमेश्वर साकार भी है, सगुण भी है, और परमेश्वर निर्गुण भी है, रंग रूप आकार के रहित भी है, परे भी है, पार भी है, इससे पार है। शरीर के हमारे सहित भी है, और शरीर के अंदर रहते रहता भी आत्म तत्व जो है शरीर से रहित है। आत्म तत्व के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, बंधन में नहीं है। इस शरीर के साथ रहते रहते भी आत्म तत्व वो शरीर से रहित है, शरीर के सहित भी है, साथ रहता हुआ भी असंग है, संग रहता हुआ भी असंग है, असंगो हम असंगो हम असंगो हम। सो इसलिए साथ संगत जी जिसका ध्यान करोगे, जिसका सारे जीवन पर्यंत ध्यान किया है, अंत में जाकर वहीं पर ही चले जाओगे, उसी के पास ही मिल जाओगे। संसार का ध्यान करने से संसार की तरफ, संसार में तो ये जीव फंसा ही है, अब तो इसको इस संसारिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है, अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप आत्मा को जानना है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है साथ संगत जी वो शुद्ध रूप है, विशुद्ध रूप है, और बोध रूप है, और मुक्त रूप है, अपने आप में मुक्त है, स्वतंत्र है। ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा का ये गुण है, स्वतंत्र है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और आत्मा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। ये आत्मा का गुण सर्वव्यापकता है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। ये भी आत्मा का एक स्वभाव, आत्मा का गुण है। जैसे ये आकाश सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, आकाश जहां भी जाओगे, आपको किसी भी देश विदेश में चले जाओ तो ये 5 ही तत्व मिलेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि भारत के अंदर 5 है और दूसरे देशों में 6 तत्व, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहीं पर भी कोई अलगाव वाली बात नहीं की, सब जगह एक जैसी रचना की है। तो सर्वव्यापकता ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा का गुण है। सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्तिमान है, और फिर भी सबसे न्यारी है। रूप अनेक एक है स्वामी, अनेकों रूप होने के बावजूद, अनेकों रंग रूप आकार होने के बावजूद, अनेकों अखिल ब्रह्मांड में दृश्य होने के बावजूद भी परमेश्वर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पद दर्शनेम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, अखंड रूप में
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम, सारे चराचर के अंदर सारे जितने भी जीव हैं, जितने शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, शरीरधारी हैं, जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर व्यापक है। इसीलिए सर्वव्यापी कहा है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, सर्वव्यापी भी है, सब जगह व्यापक भी है और सबसे न्यारा भी है। ऐसी लीला परमेश्वर की है, ऐसी साध संगत जी परमेश्वर की लीला है कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा। ऐसी लीला है अपरंपारा परमेश्वर की, ऐसी लीला है सदगुरु की, ऐसी लीला है सदगुरु की, ऐसी माया है कि इसका पारावार नहीं पाया जा सकता। ये तो सदगुरु की कृपा से ही पता चल सकता है, सदगुरु के रहमो कर्म से पता चल सकता है। जो समय का हाकम है, जो समय का तत्वदर्शी है, जो समय का ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे सदगुरु की शरण में आने से इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानकर पहचान कर अपने अंतर में स्थित होना है, अंतर्मुखी होना है, बाहर मुखी नहीं। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, जब दिल खोजा आपना तो दिल माही मिला दिलदार। जो तुम्हारा दिलदार है, जो तुम्हारा प्रेमी है, जो तुम्हारा प्रियतम है, आप अपने प्रियतम से प्यार करें या ना करें, लेकिन आपका जो प्रियतम है, जिसके आप अंश और वंश है, वो हमेशा आपकी संभाल रखता है, वो आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। परमपिता परमेश्वर की यही एक अलौकिकता है, यही अद्भुत बात है कि जो जीव सोचता भी नहीं है वो हो जाता है। ये बड़े अचरज की बात है कि जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, और जो आपको वो किसी संयोगवश मिल भी गया वो आपके पास ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता है, और कुछ दिन के लिए आपके पास ठहर भी गया, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, उसको पहचान नहीं सकोगे कि मेरे पास क्या आया था और कैसे चला गया है। ये बड़ी अद्भुत बात है। सदगुरु अपने शिष्य को शासक जी कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजारता है, उसकी परीक्षाएं करता है, उसको फिर पक्का कर देता है ताकि ये कहीं पर इस मार्ग पर चलते हुए कहीं मार ना खाए। इस मार्ग पे चलते वाले मार्ग पर, इस मार्ग पर चलने वाले के लिए अनेकों अटकलें आती हैं, अनेकों विरोधाभास होते हैं, अनेकों तरह तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन जो सदगुरु का पक्का आशिक है, जो प्रभु का परमेश्वर का आशिक है, जो परमात्मा का दीवाना है, सदगुरु को जो पूर्ण रूप से समर्पित है, वो साध संगत जी फिर घबराता नहीं है। बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, उसमें भी वो परमेश्वर को याद करता रहेगा, और परमेश्वर के अनुग्रह से, सदगुरु की कृपा से साध संगत जी बड़े से बड़ा जो दुख है वो चुटकियों में टल जाता है। सालों का काम महीनों में हो जाता है, महीनों का काम दिनों में हो जाता है, दिनों का काम घंटों में हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, एक पल भर में हो जाता है। सो इसलिए जितनी देर तक भी हमारे पास ये हस्ती है, ये ज्ञान है, इसको संभाल कर रखना, इसका सही सदुपयोग करना है, सही इस्तेमाल करना है। मैंने बताया ना आपको, अच्छी तरीके से समझ लेना। जिसको आप चाहते हैं कि ये मुझे मिले, वो आपको मिल नहीं सकता, पहली तो बात मिल ही नहीं सकता। चलो कोई ऐसा आपका कर्म रहा होगा, आपका कोई प्रारब्ध रहा होगा, आप संयोग बस ऐसा हो जाए कि आपको वो मिल भी जाए, वो आपके पास ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, और अगर वो कुछ देर तक ठहर भी गया तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। आप उसको एक आम चीज समझते रहोगे, और जब वो आपके पास से चला जाएगा, फिर साथ संगत जी उसकी इंपोर्टेंस का पता चलेगा। अब ये प्रभु जब इस पंच भौतिक शरीर से ये रुखसत हो जाएगा, निकल जाएगा, ये आपको मिला हुआ है, ये आपको प्राप्त है, पहले ही प्राप्त है, प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। और ये जो प्रभु है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये जो महाशून्य है, ये जो निर्गुण है, ये जो निराकार है, ये जो हस्ती है, ये परम तत्व आपको मिला हुआ है। सदगुरु की कृपा से आपको ये मिल गया है, जिसको आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। अब ये आपके पास ज्यादा देर नहीं ठहरेगा, जब तक ये आपके पास है। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना, जब तक ये आपके पास है, अभी आपको मिला हुआ है, आपको प्राप्त है, आपके अंग संग है,
इसका सदुपयोग कीजिए। अगर आप इसका सदुपयोग ना कर सके, सही इस्तेमाल ना कर सके, फिर बाद में साथ संगत जी ये जीव हाथ मलता रह जाएगा। फिर ये जो हीरा सा जन्म है ये कौड़ियों के भाव लुट जाएगा और फिर अंत में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये श्वास श्वास घट रहा है, जीवन जो है वो घटने की तरफ बढ़ रहा है, श्वास श्वास घट रहा है और जीव इस गफलत में सोया हो, इसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये समझ लेना चाहिए, हम सब ने अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जो ऑनलाइन आपको सत्संग दिया जा रहा है, आपको सदगुरु भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में ज्ञान चर्चा में करा के जो ये भागवत सुनाई जाती है, जो हरि चर्चा सुनाई जाती है, जो ज्ञान चर्चा की जाती है, इसके अंदर साथ संगत जी आपको सब कुछ मिलेगा। वो मिलेगा जो कहीं ना पढ़ने से मिलता है, ना लिखने से मिलता है और ना कोई कर्मकांड करने से मिलता है। सत्संग मिले तरिए मेरे माधव जी, सत्संग मिले तो तरिए, सत्संग से ही भव से पार होंगे। सत्संग से ये जो मन है, जो इस भव जो है, भव सागर जो है कोई नदी नाला नहीं है। आप सोच रहे होगे कोई नदी नाला पास करना होगा। ये सारा जो मन का जो प्रोजेक्ट है, ये जो मन का सारा दायरा है, ये सारे का सारा भव सागर है। इस मन के अंदर जो संसार का मनन चल रहा है, रिश्ते नातों का मनन चल रहा है, बुद्धि के अंदर वही बेकार का विचार चल रहा है, नकारात्मक बातें चल रही हैं, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, चित्त के अंदर तरह तरह का संसारिक चिंतन चल रहा है, ये भवसागर है। तो इस भवसागर से कैसे पार होंगे? बार बार यही कहा जाता है कि भवसागर से कैसे पार होंगे। कोई भवसागर को नदी नाला पार नहीं करना, यही भवसागर है। अब भवसागर में ये जीव फंसा हुआ है, मन के अधीन है, बुद्धि के विचारों के अधीन है, चित्त के चिंतन के अधीन है। लेकिन जब सदगुरु का इसके ऊपर रहमो कर्म होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, ये जो मन है अब संसार का मनन कर रहा है, ये फिर निराकार का मनन करेगा। ये जो बुद्धि है जो संसार का विचार करती है, फिर ये निराकार का विचार करेगी, परमेश्वर का विचार करेगी। और जो चित्त में तरह तरह का संसार का चिंतन है, तो फिर इसमें परमेश्वर का चिंतन आएगा। इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इसको याद आएगी। इसको पता चलेगा कि सदगुरु ने मेरे को कितनी अमोलक दात दी है, इसकी कीमत का पता चलेगा, इसकी हैसियत का पता चलेगा। तो फिर मन में जब परमेश्वर का मनन होगा, बुद्धि से परमेश्वर के बातें होंगी, विचार होंगे, चित्त में परमेश्वर का चिंतन होगा, तो फिर समझो आप क्या हो गए, भव से पार हो गए। और जब तक ये जीव फंसा हुआ तो है ही है, अब तो इसको छुटकारा पाने की बात है। तो नित्य प्रति हर रोज परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, परमेश्वर को याद करना, सदगुरु को हमेशा याद रखना, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को अपने दिलो दिमाग में याद रखना। साथ संगत जी, यही हमारे जीवन का परम चरम उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम संसार में आए हैं। तो अब सब आपको हर रोज सत्संग में जरूर आइए। सत्संग में आना कभी भूल ना जाना। संसार का कोई काम रह गया तो बाद में हो जाएगा, वैसे भी ये संसार छोड़ना है, तो क्यों इसमें फंसना है। संसार में रहिए लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। एक जीवन यापन करने मात्र ही संसार में रहना, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए जीव इस संसार में आए, संसार की चीजों को इकट्ठी करने के लिए नहीं आया। और जिस दिन भी इसके कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाएगा, तो फिर ये एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। इसको परमेश्वर के साम्राज्य में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, सारा जो लेखा जोखा होगा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे कौन पर्दा तेरा ढाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे कौन पर्दा तेरा ढाके। जब ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है, जो प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का, वर्तमान के कर्मों का अगर ये रह गया, तो फिर संसार में वापस आना पड़ेगा, फिर जन्म मन के चक्कर में आना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर को आपने जान लिया है, पहचान लिया है, अब अंतर्मुखी होकर साथ संगत जी अभ्यास करना है। और अंतर्मुखी अभ्यास करके परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा के लिए एक रूप होना है, जीते जी होना है। मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में कोई मुक्त नहीं होता, जीते जी होना है। तो इसलिए साथ संगत जी
आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष से जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की जय। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार।